हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की जो एक्सरसाइज 1.4 है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 के ऑल एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लिया था। आज के लेक्चर में हमें एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो एक्सरसाइज 1.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। ठीक है, जो नंबर्स आपको गिवन है इन नंबर को आपको देख के बताना है कि ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। ठीक है, इनको आपको क्लासीफाई करना है, जांच करके बताना है कि जो ये नंबर्स गिवन है ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो देखिए इनको हम क्लासीफाई करना सीखेंगे। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर ये 1 है। एक्सरसाइज आप लिख सकते हैं, एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 को आप ध्यान से देख सकते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। ठीक है, फर्स्ट वाला नंबर क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, 2 माइनस में √5 है। देखिए ध्यान से, 2 माइनस में √5 है। इस नंबर को आपको क्लासीफाई करके बताना है कि ये रैशनल नंबर है ये इरेशनल नंबर है। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था प्रॉपर्टी, अगर रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से माइनस कर लिया जाए, ठीक है, रैशनल नंबर में से अगर इरेशनल नंबर को माइनस करते हैं तो ऑलवेज रिजल्ट कैसे मिलता है, इरेशनल मिलता है। क्या मिलता है, इरेशनल नंबर मिलता है। डियर स्टूडेंट, इसको मैंने आपको बेसिक में समझाया था कि जब ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर मैंने आपको पढ़ाया था बेसिक कॉन्सेप्ट में एक्सरसाइज 1.4 में, तो वहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि रैशनल नंबर में से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इरेशनल नंबर को तो ऑलवेज रिजल्ट कैसे मिलता है, इरेशनल नंबर मिलता है। ठीक है, अब लाइक यहाँ पर देखिए ये रैशनल है ये इरेशनल है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो ये पूरा नंबर क्या बनेगा, इरेशनल बनेगा, क्योंकि रैशनल में से इरेशनल को माइनस करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है, इरेशनल। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये नंबर कैसे है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका आंसर हो गया है। आपको नंबर को क्लासीफाई करके बताना था कि ये रैशनल नंबर है ये इरेशनल नंबर है, तो हमने देख के बता दिया कि रैशनल में से जब इरेशनल को माइनस करेंगे तो इसका जो ये रिजल्ट है इसको क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। ठीक है, अब सेकंड वाले पार्ट को देखिए, 3 प्लस रूट में 23 है, ब्रैकेट क्लोज, माइनस में रूट में 23 है। अब डियर स्टूडेंट, आपको इस नंबर को बताना है कि रैशनल नंबर है ये इरेशनल नंबर है। तो मैंने क्या कहा था, देखिए ये पूरा नंबर एक साथ क्या इरेशनल है, ये भी क्या इरेशनल है। तो मैंने क्या बताया था कि जब इरेशनल नंबर पे हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, यानी इरेशनल नंबर में से अगर मैं इरेशनल नंबर को माइनस कराऊँ, ठीक है, यहाँ पर माइनस का सिंबल है, इरेशनल नंबर में से अगर मैं इरेशनल नंबर को माइनस कराऊँ तो रिजल्ट रैशनल नंबर भी मिल सकता है और इरेशनल नंबर भी मिल सकता है। माय डियर स्टूडेंट, ये मैंने बेसिक में आपको समझाया था कि इरेशनल के केस में जो आंसर आता है वो रैशनल भी हो सकता है और इट में भी इरेशनल, और वो इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए इरेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, रैशनल या इरेशनल मिलेगा, दोनों ही मिल सकता है। तो पहले अब ऐसे केस में हमें इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि रिजल्ट रैशनल आएगा या इरेशनल आएगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि इरेशनल और इरेशनल के केस में रैशनल नंबर भी आ सकता है और इरेशनल नंबर भी आ सकता है। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, इसको पहले सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर आपको सोल्यूशन लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर लो आप, 3 प्लस में रूट में 23 माइनस में √23। अब देखिए माइनस √23 है और प्लस √23 आपस में कट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब ये 3 क्या होता है, रैशनल होता है। ठीक है, ये क्या है, रैशनल नंबर है, तो आप लिख सकते हैं विच इज अ रैशनल नंबर। तो हमें क्या करना था, हमें क्लासीफाई करना था कि ये नंबर क्या होगा, तो ये नंबर क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, क्योंकि जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें रैशनल नंबर मिल रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि जब इरेशनल में से इरेशनल को माइनस करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है, रैशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है। तो हमने जैसे ही सॉल्व किया तो हमें क्या मिल रहा, रैशनल मिला। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इट इज अ रैशनल नंबर,
रैशनल नंबर। डियर स्टूडेंट, जो ये पूरा नंबर होगा ये कैसा नंबर होगा? रैशनल नंबर होगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिल रहा है? रैशनल नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आई होगी ये कंडीशन। ठीक है, अब इसको रफ कर देते हैं। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन यहाँ पर देखिए। देखिए थर्ड पार्ट में क्या लिखा है? 2√7 अपॉन में 7√7 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी देखिए ये पूरा नंबर इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है। तो मैंने क्या बताया था आपको? इरेशनल नंबर को जब भी इरेशनल नंबर से डिवाइड कराते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, इरेशनल नंबर को जब भी इरेशनल नंबर से डिवाइड कराती है तो रिजल्ट रैशनल नंबर भी मिल सकता है और इरेशनल नंबर भी मिल सकता है। ठीक है, दोनों ही नंबर मिल सकते हैं, इरेशनल एंड रैशनल। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको बताई थी कि जब भी इरेशनल और इरेशनल का केस मिलेगा तो वहाँ पर दो रिजल्ट मिल सकते हैं, रैशनल भी एंड इरेशनल भी। ठीक है, अब यहाँ पर पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, √7 से √7 हो गए कट, √7 से √7 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो आंसर कितना बचेगा? 2/7। और 2/7 क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। देखिए अब 2/7 क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो 2√7/7√7 था ये क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है? इट इज अ रैशनल नंबर, इट इज अ रैशनल नंबर। तो माय डियर स्टूडेंट, ये बात आपको समझ में आई होगी कि कैसे हम करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें डायरेक्ट नहीं बताना था। देखिए ये इरेशनल था, ये इरेशनल था, हमें इसका कॉन्सेप्ट पता है, हमें बेसिक पता है कि इरेशनल नंबर में से जब इरेशनल नंबर को डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो या सब्ट्रैक्ट करो या फिर एडिशन करो तो रिजल्ट हमेशा रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है, वो नंबर कैसे दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट, इसको पहले आप नोट डाउन कर ले। अब डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट को देखिए। क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट, इसको देखिए। 1/√2 है, इसको बताना है आपको कि रैशनल है या इरेशनल है। ठीक है, अब देखिए 1 रैशनल होता है और √2 क्या होता है? इरेशनल होता है। तो मैंने क्या बताया था कि इरेशनल नंबर, या आप बोल लो कि रैशनल नंबर को अगर डिवाइड करेंगे इरेशनल नंबर से, यानी रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर के केस में हमेशा जो आंसर आता है वो कैसे आता है? इरेशनल नंबर ही आता है। ठीक है, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर के केस में आंसर हमेशा कैसे मिलता है? इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये रैशनल है, ये इरेशनल है, डिवाइड करना तो पूरा नंबर क्या बन जाएगा? इरेशनल बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? इट इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इट इज एन इरेशनल नंबर। डियर स्टूडेंट, इट इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ये कौन सा नंबर है? ये जो 1/√2 है ये इरेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि आपको मैंने बताया है कि रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर के केस में हमेशा इरेशनल नंबर ही आता है आंसर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया है। अब देखिए इसका फिफ्थ पार्ट देखिए आप, 2π। ठीक है, अब देखिए 2 क्या होता है? रैशनल होता है, पाई क्या होता है? इरेशनल होता है। तो ये भी मैंने आपको बताया है कि रैशनल नंबर की जब इंटू करेंगे इरेशनल नंबर में, ठीक है, तो आंसर हमेशा कैसे आता है? इरेशनल आता है। ठीक है, जब भी रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर का केस हो तो आंसर हमेशा मिलता है इरेशनल नंबर। ठीक है, तो देखिए, तो 2π को हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इट इज एन इरेशनल नंबर, इट इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, यानी यह एक अपरिमेय संख्या है। हिंदी वाले क्या बोलते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो डियर स्टूडेंट, आपको समझ में आया होगा कि 2π एक इरेशनल नंबर कैसे है, क्योंकि 2 रैशनल है, पाई इरेशनल है। जब भी रैशनल एंड इरेशनल का केस हो तो उस केस में जो आंसर होता है वो हमेशा इरेशनल होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको नोट डाउन कर ले। अब डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 को स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, जो एक्सप्रेशन गिवन है इनको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंप्लीफाई करना है। इसका फर्स्ट वाला पार्ट देखिए आप, 3 + √3
इंटू 2 प्लस रूट 2, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लाई माना जाएगा, और इसको आपको सिंपलीफाई करना है और इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या आएगी, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखना है सबसे पहले, ठीक है। तो अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट, यानी सबसे पहले हमें लिखना है कि दिया है, जो हमें दे रखा था क्वेश्चन वो हमने लिख दिया है, अब इसका सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर सॉल्यूशन लिख दिया है। अब देखिए ब्रैकेट में दोनों नंबर डिफरेंट है, यहाँ पर देखिए कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, तो इस केस में आपको मल्टीप्लाई कराना होता है, ठीक है। इस नंबर का पहले इन दोनों से, फिर इस नंबर का इन दोनों से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ से पहले 3 लेंगे और इस ब्रैकेट को इसके आगे कॉपी कर देंगे, 2 प्लस में रूट 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड नंबर विद सिंबल के साथ जो नंबर लिखा है उसको लिखेंगे, और देन जो सेकंड वाला ब्रैकेट है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर रूट 3 था तो यहाँ पर रूट 3 आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिए वो सेकंड वाला जो ब्रैकेट है इसके आगे कॉपी कर दो, 2 प्लस में रूट 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए पहले ध्यान से मैंने क्या किया है, जो फर्स्ट वाला ब्रैकेट है यहाँ से फर्स्ट वाला नंबर लिया है, जो सेकंड वाला ब्रैकेट है वो इसके आगे कॉपी कर दिया है, ठीक है। अब जो फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड नंबर है विद सिंबल उसको रख दिया है यहाँ पर, अब जो सेकंड ब्रैकेट है वो इसके आगे कॉपी कर दिया है, ठीक है। चलो अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, इस 3 का दोनों से मल्टीप्लाई कराना है। तो पहले 3 का 2 से होगा तो 3 2 जा 6, और फिर 3 का रूट 2 से इंटू कराओ, 3 रूट 2, ठीक है, प्लस रूट 3 का 2 से करो तो 2 रूट 3 प्लस रूट 3 इंटू में रूट 2, तो कितना होगा 6 रूट 6, ठीक है। यहाँ पर क्या किया, रूट 3 का पहले 2 से मल्टीप्लाई कराया तो 2 रूट 3 आया, ठीक है। फिर रूट 3 का रूट 2 से मल्टीप्लाई कराया तो रूट 6 आया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। देखिए 6 यहाँ पर सिंगल नंबर है, रैशनल नंबर है, यहाँ पर देखिए रूट 2 है, यहाँ पे रूट 3 है, यहाँ पे रूट 6 है, तो ये सारी टर्म्स डिफरेंट है, तो इसके बाद ये सॉल्व नहीं होगा। इसका मतलब यही इसका आंसर है, यही क्या है इसका आंसर है पूरे का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आंसर लिख देना है, तो पहले इसको नोट डाउन कर ले। सेकंड पार्ट को पहले ध्यान से देखिए, 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिख लो आप क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है कि 3 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस में रूट 3, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, और ये आपको सिंप्लीफाई करना है, इसकी वैल्यू बताने कितना होगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, 3 प्लस रूट 3 है और 3 माइनस रूट 3 है, प्लस माइनस का डिफरेंस है, नंबर दोनों सेम है, तो आपको फॉर्मूला पता है एक, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। जब भी a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म हो तो इस केस में हम क्या लिखते हैं, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है रूट 3, तो यहाँ पर क्या बनेगा 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख दे मैंने इसको, ठीक है। a प्लस बी, ए माइनस बी को हम कैसे लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर से रूट हट जाता है तो यहाँ कितना बचेगा 3, 9 में से 3 माइनस करो 6, तो इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो 6 है, इसको नोट कर ले पहले। तो ये हो गया होगा। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। पहले देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। रूट 5 प्लस रूट 2 इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। रूट 5 प्लस रूट 2 का क्या है, होल स्क्वायर है, इसको सॉल्व करना है। तो रूट 5 को a मान लो, रूट 2 को b मान लो, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म आपको दिख रही होगी यहाँ पर। तो आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए a की वैल्यू क्या होगी रूट 5, b की वैल्यू क्या होगा रूट 2, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो रूट 5 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 लिया हमने फॉर्मूले से, 2 लिया हमने फॉर्मूले से, a की वैल्यू क्या है रूट 5, ठीक है। a की वैल्यू यहाँ पर फिल कर रहा हूँ मैं, और b कितना है रूट 2, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व कर लो, स्क्वायर से रूट कट जाता है तो यहाँ पर 5 बचेगा,
स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 सेम रहेगा। √5 इंटू √2 तो √10। जब भी दो नंबर रूट में होते हैं और दोनों पे रूट होते हैं और वो इंटू में होते हैं तो उसका मल्टीप्लाई करा देते हैं हम, ठीक है। 5 2 जा 10, ठीक है, 2√10 हो गया। अब देखिए 5 में 2 ऐड करो तो कितना हुआ 10 प्लस 2√10, तो ये इसका आंसर आ गया है। इस पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या आया है 10 प्लस 2√10, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट ये आपका आंसर हो गया, इसको नोट डाउन कर ले पहले। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट एनसीईआरटी का देखिए ध्यान से। √5 माइनस √2 ब्रैकेट क्लोज, √5 प्लस √2 है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो देखिए अगर इसको आप a मानते हो, इसको b मानते हो तो a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, ठीक है। तो सीधा आप यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर लो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। देखिए ध्यान से a की वैल्यू क्या है √5 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू क्या है √2 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट हट जाएगा दोनों का, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा 5, यहाँ कितना बचेगा 2, 5 माइनस 2 3, ये आपका आंसर आ गया है। इसको नोट कर ले। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 को स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर, दैट इज पाई इज इक्वल टू c/d। दिस सीम्स टू कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसको अधिकतर कोई समझाता नहीं है, तो ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि रिकॉल यानी याद कीजिए कि पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर। जो पाई होता है वो सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है, जो डायमीटर है, उसका रेशियो होता है, ठीक है। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। अब आपको ये प्रूव करना है कि पाई एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। जो कॉन्ट्राडिक्शन इसमें आ रहा है, आप जानते हैं कि पाई एक इरेशनल नंबर है, बट यहाँ पर कह रहा है कि पाई को हम c/d की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर पाई क्या हो रहा है एक रैशनल नंबर हो रहा है। अगर रैशनल हो रहा है तो ये कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ से आ रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्शन बेसिकली कहाँ से आ रहा है, तो इसको आपको रॉन्ग प्रूव करना है। जो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है कि पाई इज इक्वल टू c/d होता है, अगर पाई की वैल्यू c/d है यानी पाई की वैल्यू p/q की फॉर्म में आ गई तो फिर तो ये रैशनल हो जाएगा। तो जो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है इसको आपको रॉन्ग प्रूव करना पड़ेगा और फिर आप कह सकते हैं कि पाई एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो यही हम प्रूव करेंगे। तो डियर स्टूडेंट देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप क्या जानते हैं, आपको पता है कि एक सर्कल इस तरह से बनता है, ये इसकी रेडियस होती है हाफ, और ये पूरी लेंथ जो सेंटर से जाती है इसको क्या बोलते हैं डायमीटर। ये डायमीटर है और ये यहाँ से मान लो कंप्लीट राउंड, इस सर्कल का जो एक कंप्लीट राउंड है, एक जो इसकी लेंथ है सर्कल की, वो सर्कमफ्रेंस होती है। क्या होती है सर्कमफ्रेंस। डियर स्टूडेंट ये सर्कल का सर्कमफ्रेंस है और ये सर्कल का डायमीटर है, ठीक है। अब आपको क्या पता है, देखिए ध्यान से, आप जानते हैं पहले तो देखिए आपको क्या प्रूव करना है। देखिए पहले तो आप ये देखिए कि आपको प्रूव क्या करना है। इसने कहा है कि पाई इक्वल टू c/d होता है और आप जानते हैं कि पाई एक इरेशनल नंबर है। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू c/d के फॉर्म में आ रही, मतलब इरेशनल है। तो जो इसमें कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है कि पाई एक रैशनल नंबर के इक्वल हो रहा है, तो इसको आपको रॉन्ग प्रूव करना पड़ेगा। अगर ये रॉन्ग होगा तो पाई क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, आपको लिखना है यहाँ पर सिंस आप जानते हैं कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, देखिए सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का सर्कमफ्रेंस को आप c बोलते हैं और c की वैल्यू क्या होती है 2πr होती है। सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2πr। अब देखिए ध्यान से c इज इक्वल टू 2r, इस 2r को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ 2r इंटू में पाई, ऐसे लिख दिया मैंने इसको थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब 2r क्या होता है, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक r है और ये यहाँ से यहाँ तक भी r है। जब r में r को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 2r मिलेगा, यानी 2r क्या होता है डायमीटर होता है।
डायमीटर क्या होता है सर्कल का 2r के इक्वल होता है, ठीक है। तो इस 2r के प्लेस में मैंने क्या रखा, d रख दिया, डायमीटर इंटू में पाई। अब देखिए यहाँ से अगर मैं पाई की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या मिलेगा, c/d, ठीक है, d आएगा डिवाइड में, तो पाई की वैल्यू क्या होगी, c/d। अब देखिए यहाँ पर पाई जो रेशियो होता है वो सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर का होता है। अगर पाई c/d यानी p/q की फॉर्म में आ रहा है तो इसका मतलब पाई रैशनल हो रहा है, बट हम जानते हैं कि पाई एक इरेशनल नंबर है। तो जो ये कॉन्ट्राडिक्शन इसमें आ रहा है कि पाई रैशनल है, इसको हमें रॉन्ग प्रूव करना पड़ेगा। अगर ये रॉन्ग प्रूव हो गया तो इट मीन्स डैट पाई इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, पाई यहाँ पर रैशनल नंबर दिखा रहा है। अब पाई की वैल्यू c/d की फॉर्म में आ रही है तो मतलब ये रैशनल हो रहा है, तो इसको हमें प्रूव करना है कि ये एक रैशनल नंबर है। तो कैसे करोगे, देखिए ध्यान से कि पाई की वैल्यू क्या आ रही है, c/d आ रही है, यानी पाई एक रैशनल नंबर की फॉर्म में डिफाइन हो रहा है, बट हम जानते हैं कि पाई एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आ रहा है, इसको हमें रॉन्ग प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको रॉन्ग प्रूव करने के लिए आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इसको इरेशनल प्रूव करने के लिए आपको क्या लिखना है यहाँ पर कि बट इट कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज एन इरेशनल नंबर। हम जानते हैं कि पाई कैसा नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखो दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइज ड्यू टू आवर wrong assumption therefore pi is an irrational number, ठीक है। जो हमने देखिए हमने क्या माना था, बुक ने क्या माना था कि पाई c/d की फॉर्म में होता है, तो ये गलत माना, ये रॉन्ग है। ये रॉन्ग क्यों है, क्योंकि वी नो हम जानते हैं कि पाई एक इरेशनल नंबर है, तो वही हमने यहाँ पर लिखा है। यही चीज़ जो पाई इक्वल टू c/d के इक्वल आ रहा है ना, यही चीज़ यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट को अराइज कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। और इसी चीज़ को हमें रॉन्ग प्रूव करने के लिए यहाँ पर क्या लिखना पड़ा कि बट इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज एन इरेशनल नंबर। हम जानते हैं कि यह एक फैक्ट है और पाई क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन, जो हमने गलत माना है पहले से कि पाई क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं लेट द पाई इज अ रैशनल नंबर। देखिए आपको स्टार्टिंग में मान के चलना है कि पाई एक रैशनल नंबर है, फिर आपको इसको रॉन्ग प्रूव करना है कि पाई क्या है, जो इसमें फैक्ट आ रहा है, जो इसमें कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है वो कैसे आ रहा है कि पाई c/d रैशनल नंबर है, बट हम जानते हैं कि पाई रैशनल नंबर है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि पाई क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो हमने क्या लिखा कि जो हमने लेट किया है कि पाई रैशनल नंबर है वो एक रॉन्ग अजम्पशन है, देयरफॉर पाई इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो यही आपको वहाँ पर लिखना है लास्ट में कि बट इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट that pi is an irrational number. This contradiction arise due to our wrong assumption. Therefore pi is an irrational number. ठीक है। तो डियर स्टूडेंट ऐसे आपको इसको प्रूव करना था, ये ध्यान रखना। तो डियर स्टूडेंट इस मेथड को क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन टू प्रूव इरेशनलिटी, ठीक है। इस मेथड का नाम क्या है, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन टू प्रूव इरेशनलिटी, ठीक है। डियर स्टूडेंट इस मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, कोई भी इरेशनल नंबर को थोड़ी देर के लिए रैशनल मान लेते हैं और फिर इसको ये प्रूव करते हैं कि ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट ये आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे आपको प्रूव करना है। अब देखिए मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन को अगर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊँ तो मान लिया मैंने, देखिए मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन को समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि मान लो कि आपका नाम अल्फ़ा है, मैंने माना कि आपका नाम क्या है, अल्फ़ा है, लेकिन आपके जो फैमिली वाले सभी जानते कि आपका नाम जो भी होगा, मान लो सूरज था आपका नाम, तो वो जानते कि आप सूरज है, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि आप अल्फ़ा है। थोड़ी देर के लिए मैंने आपको अल्फ़ा मान लिया, लेकिन सब लोग क्या जानते हैं कि आप रियल में सूरज हो। तो यानी मैं जो कॉन्ट्राडिक्ट ला रहा हूँ, इसमें जो मैं कॉन्ट्राडिक्शन ला रहा हूँ कि तुम्हारा नाम सूरज है, तो ये रॉन्ग है। अगर ये स्टेटमेंट रॉन्ग है तो आप क्या रहे होंगे, सूरज रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट ऐसे आप हम इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट डाउन कर ले।